गंगा कह रही है मेरे जल में जब तक अस्थियां पड़ी रहे तब तक जीव बैकुंठ का निवास करे। और दूसरा वर माता गंगा ने शंकर जी से मांगा, भोलेनाथ मैं दुनिया के लोगों के पाप धो दूंगी, चिंता नहीं है, पर भोलेनाथ दुनिया के पाप को अपने जल में धोना मतलब वेट उठाना, वजन, पाप को मैं किसके बल पर ढोंगी, इस पाप को मैं कैसे उठाऊंगी। शंकर भगवान बोले गंगा अनसुईया मैया के पास में तू जा, और अनसुईया जी से विनती कर। इसलिए यहां पर गुप्त गोदावरी गंगा है। कौन सी है? गुप्त गोदावरी गंगा। आप लोग अगर जाएंगे तो गोदावरी, गुप्त गोदावरी कभी जाएंगे तो देखेंगे पानी में से जाकर अंदर जाके 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 गंगा जी एक गुप्त गोदावरी एक छोटी सी जल की धार में से गुफा के अंदर से निकल रही है। यहां के बाद फिर वो गुप्त हो जाता है, फिर सीधे राम के चरणारविंद को छूने के लिए नासिक में मिलेगी। यहां के बाद सीधे राम के चरण छूने के लिए वहां मिलेगी। गंगा कह रही है, विनती कर रही है। शंकर भगवान बोले तू जा आज। गंगा क्या चाहती है? मैं ये पाप का बोझा कैसे ढोऊंगी, इस पाप को कम करने के लिए मुझे किसी जो पति को परमेश्वर मानती हो, पति के चरणों का स्मरण करती हो, ऐसी नारी का सौभाग्य का थोड़ा सा अंश दिलवा दीजिए। शंकर भगवान बोले गंगा अगर किसी सौभाग्यवती का तुझे सौभाग्य का अंश चाहिए तो तू अनसुईया के दरवाजे पर चले जा। गंगा गुप्त गोदावरी गंगा के रूप में चुपचाप से प्रकट होकर अनसुईया के दरवाजे पर, अनसुईया जी का मंदिर है यहां पर, दर्शन करिए। अनसुईया के दरवाजे पर पहुंचे। आज भी माता अनसुईया का दर्शन करने के लिए अगर आप जाएंगे तो अनसुईया जी के मंदिर में प्रवेश करने से पहले जो मंदाकिनी का दर्शन करते हैं, घाट का दर्शन करते हैं, आपको ऐसा सुकून होगा कि वो सुकून, वो आनंद आपको जिंदगी में कहीं प्राप्त नहीं हुआ, वो जो चित्रकूट में प्राप्त होगा। क्योंकि गंगा मत चुपचाप मौन होकर, छुप कर, गुप्त गोदावरी के रूप में, गंगा गोदावरी के रूप में प्रकट होकर यही आंतरी बाबा का आश्रम, जब आप दर्शन करने जाएंगे फ्री टाइम पर, वही आंतरी बाबा के आश्रम में गोदावरी गंगा कहती है, निवेदन करती है। गंगा मैया बोली अनसुईया जी के पास में जाकर बैठकर निवेदन कर। अनसुईया जी ने पूछा गंगा आज तेरा स्वरूप बदला हुआ है? गंगा कहती है संत के दरवाजे पर जाने के लिए संत जैसा स्वभाव होना चाहिए। कैसा स्वभाव? संत जैसा। गंगा कहती है मुझे सात्वित्व का चाहिए। कहा तो रूप बदल, तो गंगा रूप बदलकर गोदावरी के रूप में, तो गोदावरी का जो मूल है वो गंगा ही है, इसलिए इसको नासिक में गंगा कहते हैं। नासिक में क्या कहते हैं इसको? गंगा, गोदावरी गंगा। इसको केवल गोदावरी नहीं कहा जाता, गोदावरी गंगा, ये गोदावरी गंगा है। अनसुईया मैया के दरवाजे पर गोदावरी जी पहुंची, गंगा जी पहुंची, और गंगा गोदावरी ने अनसुईया के दरवाजे पर जैसी पहुंची, अनसुईया जी को शब्द सुनाई पड़ा कि गंगा आई। अनसुईया जी बाहर गई, गंगा जी को लेकर वापिस अंदर आई। पधारो। गंगा जी बैठी और गंगा मैया ने निवेदन किया अनसुईया जी से, मेरे आने का कुछ कारण है। अनसुईया जी बोली बोलो क्या कारण है, कैसे आना हुआ, क्या चाहती हो, क्या चाहती हो? गंगा जी कहती हैं आपके मात्र 7 दिन का सौभाग्य, जो अखंड सौभाग्य का फल है वो मुझको दे दीजिए। कितने दिन का? 7 दिन। एक अखंड सौभाग्यवती नारी, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी, पति के चरणों का अनुमोदन करने वाली नारी, पति के चरणारविंद का स्मरण करने वाली नारी, मेरा आपसे भी निवेदन है, इस कथा को अपने दिल तक लेकर जाइएगा। मेरा आपसे भी निवेदन है कि करवा चौथ का व्रत कर कर आप सोचती हो कि पति की उम्र बढ़ जाए, तो शिव महापुराण कहती है बहुत कठिन है।
पति की उम्र तुम्हारे भूखे रहने से नहीं बढ़ती, पति की उम्र तुम्हारे मीठे बोलने से बढ़ती है। एक दिन भूखी रह लोगी, भले तुमने एक दिन भूखी रह ली, पर 3 दिन पहले से प्राण तो खा गई उसका। ये ला दो, वो ला दो, ये ला दो, वो ला दो। तो एक दिन भूखे रहने से तुम्हारा पति की उम्र नहीं बढ़ने वाली। पति की उम्र कब बढ़ती है? जब पत्नी प्रेम से बोलती है। पत्नी जब भी पति कहीं से आया गया और ऐसी धाड़ के बोलेगी, इतना तेज तरार में ऐसे ऐसे शब्द बोलती है, पति की उम्र बेचारे का बीपी शुगर ऊंचा नीचा हो जाता उसी पल, उसी पल, उसी पल। तो ईमानदारी से बोलो, ये जो बीपी शुगर ऊंचा नीचा होता है तो इससे उम्र बढ़ती है कि घटती? बोलो तो रे, घटती है। और जब तुम प्रेम से बोलोगी ना, बहुत प्रेम से, तो पति भगवान से कहेगा, प्रभु मुझे 2-4 साल की और उम्र बढ़ा देना, इसके साथ रहूं तो मेरी जिंदगी अच्छी निकल। कहते हैं सफर अच्छा है, मना नहीं, बहुत अच्छा सफर हो, पर सफर से ज्यादा हम सफर अच्छा, सफर से ज्यादा हम सफर। महादेव भगवान शिव की कृपा, गंगा गुप्त गोदावरी के रूप में यहां प्रकट और गोदावरी के रूप में प्रकट होकर गंगा अनसुईया जी के द्वार पर पहुंची। मां अनसुईया से कहती है, मुझे 7 दिन का सात्वित्व चाहिए। कितने दिन का? एक अखंडता का व्रत धारण करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, पति के चरणों का अनुमोदन करने वाली, चरणारविंद का रसतत्व ग्रहण करने वाली, मुझे केवल 7 दिन का सात्वित्व दे। पूछा अनसुईया जी, तुम इस सात्वित्व का करोगी क्या? गंगा जी कहती हैं, अगर मुझे ये 7 दिन का सात्वित्व मिल गया तो ये पक्का है, मेरे जल में जितने भी पापी स्नान कर कर जाएंगे, उसके पाप से मैं 7 दिन के सात्वित्व के फल से मुक्त होती चली जाऊंगी। गंगा का जल 2 चीजें देता तो बहुत सी है चीजें, और गंगा का जल 2 चीजें देता है। क्या क्या? एक सौभाग्यवती नारी का अखंड सौभाग्य, इसलिए सुहागन नारी का सुहाग प्रखर हो, अखंड हो, इसलिए गंगा का जल कभी सड़ता नहीं, उसमें कीड़े नहीं पड़ते, भले कितने दिन भी भर के रखे हो, क्योंकि नारी का सौभाग्य अमर रहे, वो कभी सड़े नहीं, बेकार ना हो, खंडित ना हो, इसलिए गंगा का जल अखंड है। नारी का सौभाग्य प्रखर करता है गंगा का जल, गंगा का स्नान, गंगा का दर्शन, गंगा का पान, और दूसरा गंगा का जल भक्ति प्रदान करता है। क्या देता है? भक्ति। गंगा के घाट पर आप कभी भी पहुंचोगे तो आपको ऐसा लगेगा, आप गुप्त गोदावरी जाओ ना, अगर गए होगे तो हो आए होगे, नहीं हो क्या होगे, तो जब जाओ गुप्त गोदावरी का दर्शन करने के लिए, तो गोदावरी का जब दर्शन करने के लिए आप गुफा में प्रवेश करेंगे, जल आपके शरीर पर जब लगेगा, आप अंदर जाते जाएंगे, मन का आनंद प्रफुल्लित होता चले जाएगा। क्यों? क्योंकि गंगा का जल हमारे शरीर पर जब लगता है तो भक्ति का प्रतिबिंब प्रखर करता चले जाएगा, भक्ति की प्रखर का प्रधान करता। इसलिए लोग भाव में कहते हैं, गंगा मैया में जब तक पानी, बस बहुत 7 दिन बहुत है 7 दिन का सात्वित्व, इतने में मैं पापियों को तार